में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। कोरोना वायरस महामारी में गहलोत सरकार को मिली बड़ी सफलता। केंद्र सरकार ने कोविड-19 नियंत्रण के लिए जयपुर, इंदौर सहित 4 शहरों को बताया रोल मॉडल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज, उठा सकते हैं सख्त कदम, कई कलेक्टरों पर गिर सकती है गाज। प्रदेश में मई के अंत तक रोज होगी 25,000 जांचें। चिकित्सा मंत्री ने कहा, बाहर से आने वाले हर व्यक्ति के लिए 14 दिनों का क्वारंटाइन अनिवार्य। और जयपुर में 25 साल बाद टिड्डियों का हमला, राजधानी के आसमान में छाया दल, लोगों ने थाली बजाकर भगाया। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की बौखलाहट लगातार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक बार फिर कश्मीर को लेकर अपनी बौखलाहट का प्रदर्शन किया। बाजवा ने कहा कि कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है और इसकी स्थिति को चुनौती देने के किसी भी प्रयास का पूरी सैन्य ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। जनरल बाजवा ने यह टिप्पणी नियंत्रण रेखा के पूना सेक्टर के दौरे के दौरान की, जहां उन्होंने ईद सैनिकों के साथ मनाई। सैनिकों को संबोधित करते हुए बाजवा ने कहा कि दक्षिण एशिया में रणनीतिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बाजवा ने कहा कि कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है और विवादित स्थिति को चुनौती देने की किसी भी प्रयास का पूर्ण राष्ट्रीय संकल्प और सैन्य क्षमता के साथ जवाब दिया जाएगा। भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने जयपुर, इंदौर, चेन्नई और बेंगलुरु को कोविड-19 महामारी का नियंत्रण करने वाले रोल मॉडल बताया है। पिछले कुछ दिनों में केंद्र ने विभिन्न नगर निकायों के साथ बैठक की है। इसमें कोविड-19 का प्रबंधन, पॉजिटिव मामलों को संभालने का प्रभावी अभ्यास और मृत्यु दर को कम करने को लेकर बातचीत की गई। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी। सरकार ने कोरोना वायरस के मामलों को नियंत्रित करने वाले शहरों के तौर पर इंदौर और जयपुर की पहचान की है, जबकि चेन्नई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों की पहचान मृत्यु दर को कम करने के तौर पर हुई है। इंदौर और जयपुर में हाउस टू हाउस सर्वे और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। इंदौर में जहां गलियों के लिए स्पेशल पेट्रोलिंग टीम बनाई गई है, वहीं जयपुर ने संक्रमण फैलाने वाले संभावितों पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सब्जी और फल विक्रेताओं को सीमित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया को अगले 10 दिनों तक कोरोना महामारी के दौरान एयरक्राफ्ट में 3 सीटों पर यात्रियों को बिठाने की मंजूरी दी। कोर्ट ने कहा कि 10 दिनों के बाद उसे बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश का पालन करना होगा जिसमें कहा गया है कि यात्रा के दौरान बीच की एक सीट खाली छोड़नी होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट के मिडिल सीट खाली छोड़ने के आदेश को एयर इंडिया और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस अर्जेंट पिटीशन की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने एयर इंडिया को निर्देश दिया कि वह अगले 10 दिनों तक नॉन शेड्यूल विदेशी उड़ानों के लिए मिडिल सीट बुक कर सकती है। हाईकोर्ट के जस्टिस आर डी धानुका और जस्टिस अभय आहूजा की एक पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के आयोजन को लेकर अहम फैसला लिया गया है। ये फैसला परीक्षा केंद्रों के संबंध में है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इस बारे में निर्देश जारी किया है। डॉक्टर निशंक ने कहा है कि सीबीएसई 10वीं व 12वीं के बचे हुए पेपर्स की परीक्षा के लिए केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है। लॉकडाउन से पहले देश भर में 3,000 केंद्रों पर परीक्षा संचालित हो रही थी। अब ये परीक्षाएं 15,000 केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी, यानी परीक्षा केंद्रों की संख्या 5 गुना तक बढ़ा दी गई है। कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ध्यान रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। ऐसी जानकारी दी गई थी कि पहले जहां एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स को बैठाया जाता था, वहां अब अधिकतम 24 ही होंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। इस ऑपरेशन को सेना की 34 आरआर, सीआरपीएफ और कुलगाम पुलिस ने अंजाम दिया। वहीं मुठभेड़ को लेकर किसी तरह की अफवाह न फैले, इसके मद्देनजर प्रशासन ने कुलगाम और शोपिया जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवा अस्थायी रूप से बंद कर दी है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों की शिनाख्त अभी नहीं हुई है। सुरक्षा बलों को जिले के मिरवानी हापोरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 55 लाख से अधिक हो गया है। पूरे विश्व में अब तक करीब 4 लाख से अधिक मौतें हो चुकी हैं। वहीं देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। देश में अब हर रोज 6,000 से अधिक मरीज मिलते ही जा रहे हैं। भारत विश्व के सबसे अधिक संक्रमितों के लिहाज से 10वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने पेरू और ईरान को पीछे छोड़ते हुए 10वां स्थान प्राप्त किया है। कोरोना पॉजिटिव की संख्या भारत में 1.5 लाख के करीब पहुंच गई है और करीब 4 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई है। भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि भारत की मृत्यु दर दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम है।
भारत में सबसे ज्यादा कोरोना की संख्या महाराष्ट्र में है, जहां इसका आंकड़ा 45,000 को पार कर गया। लॉकडाउन में पाबंदियों के बीच पूरे देश में ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। दुनिया भर में ऐसा पहली बार हुआ है जब मुस्लिम भाइयों ने अपने सबसे बड़े पर्व ईद उल फितर की नमाज मस्जिद या ईदगाह पर नहीं बल्कि घर में ही अदा की। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित तमाम नेताओं ने लोगों को ईद उल फितर की शुभकामनाएं दी। वहीं लॉकडाउन की बंदिशों के साथ जयपुर सहित प्रदेश भर में ईद की नमाज अदा की गई। जयपुर की स्थापना के बाद ये पहला मौका है जब इस गुलाबी शहर में ईद की सामूहिक नमाज नहीं हुई। दिल्ली रोड स्थित ईदगाह में चीफ काजी और जौहरी बाजार स्थित जामा मस्जिद में मौलाना मुफ्ती अमजद अली ने ईद की नमाज अदा कराई। दोनों ही जगहों पर प्रशासन की ओर से केवल 5-5 नमाजियों को नमाज की अनुमति दी गई थी। नमाज के बाद मुल्क और मुल्क की आवाम को कोरोना से निजात के लिए खास दुआ भी की गई। लॉकडाउन के ठीक 2 महीने बाद देश के अलग अलग राज्यों में हवाई सफर दोबारा शुरू हुआ है। नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट में बैठने से पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग हुई। सभी यात्रियों को एयरलाइन की तरह से फेस कवर मास्क दिए गए, जिसे पहनकर वह फ्लाइट में बैठे। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी रौनक देखी गई। हालांकि कई यात्रियों की खुशी उस वक्त मायूसी में तब्दील हो गई जब उन्हें हवाई अड्डे पर पता चला कि उनकी फ्लाइट रद्द हो चुकी है। वहीं जयपुर एयरपोर्ट से पहले दिन 20 फ्लाइट्स का शेड्यूल था, जिसमें से 12 उड़ानों को रद्द कर दिया गया। अब केवल 8 उड़ानों का ही संचालन होगा। एयरपोर्ट पर सुबह 10 बजे हैदराबाद के लिए फ्लाइट रवाना हुई। कोरोना वायरस की रोकथाम बेहतर तरीके से नहीं करने और प्रवासी मजदूरों के होम क्वारंटाइन व्यवस्थाओं में हुई लापरवाही से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद नाराज हैं। कलेक्टरों की लापरवाही के चलते कई जिलों में कोरोना वायरस विस्फोट हुआ है। सूत्रों के अनुसार इसकी गाज कई कलेक्टरों पर गिर सकती है। जून महीने के पहले सप्ताह में आधा दर्जन जिलों के कलेक्टर बदले जा सकते हैं, जबकि विभागों के सेक्रेटरी और अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों का भी तबादला संभव है। मुख्यमंत्री राजस्थान समेत अन्य राज्यों में फंसे प्रवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए नियुक्त किए नोडल अधिकारियों की कार्यशैली से बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। अधिकारियों की अनिच्छा से काम करने की प्रवृत्ति के चलते सरकार की फजीहत हुई। सूत्रों की माने तो सचिवालय स्तर पर भी विभागों के सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव बदले जा सकते हैं। मुख्य सचिव के समक्ष 2 आला अफसरों के बीच तीखी नोकझोंक को सीएमओ ने गंभीरता से लिया है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जांच क्षमता बढ़कर 16,250 हो गई है। इस माह के अंत तक राज्य 25,000 जांचें प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित कर लेगा। राज्य में अब तक 3,27,000 से ज्यादा लोगों के सैंपल लेकर जांच की जा चुकी है। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेशो अन्य राज्यों की तुलना में काफी बेहतर है। राज्य में रिकवरी रेशो लगभग 57% है और यह 60% तक रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए स्लोगन राजस्थान सतर्क है पर राज्य सरकार संवेदनशील तरीके से काम कर रही है। राज्य में हालात पूरी तरह नियंत्रण में है। प्रदेश सरकार द्वारा ज्यादा सैंपलिंग, क्वारंटाइन, आइसोलेशन, तुरंत उपचार जैसी सुविधाओं के कारण इस संक्रमण पर काबू पाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बाहर से आने वाले हर व्यक्ति के लिए 14 दिनों के होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन अनिवार्य किया हुआ है, ताकि बाहर से आने वाले व्यक्ति संक्रमण ना फैला सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना की रोकथाम और बचाव के लिए हर पहलू पर बेहतरीन काम किया है। प्रदेश में जोधपुर व जयपुर में प्लाज्मा थेरेपी से गंभीर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। चाहे वो प्लेन से आए, चाहे वो आपका बाई ट्रेन आए, चाहे खुद के बाई रोड आए, सबके लिए राजस्थान सरकार ने ये तय किया है कि उनको आवश्यक रूप से 14 दिन के होम क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, ताकि ये जो संक्रमण है ये फैले नहीं। 14 दिन के क्वारंटाइन की अवधि उनको घर पे ही गुजारनी पड़ेगी। जो लोग बिजनेस पर्पज से भी आएंगे, जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आएंगे, मान लो 5 दिन के लिए आएंगे, या और किसी काम से आ रहे हैं छोटे टाइम के लिए वापस जाना चाहते हैं, उनके लिए कहा गया भी वो RT-PCR टेस्ट या तो करा के आएँ या फिर वो आते ही यहाँ हमारे सरकारी क्वारंटीन में रहें, अपना टेस्ट कराएं, जब नेगेटिव हो जाए उसके बाद अपना जहाँ जाना जाएँ और वापस चले जाएँ। फिर ये व्यवस्था हमने की है। पहले जो 8 लाख के करीब हमारे जो माइग्रेंट लेबर्स थे या प्रवासी राजस्थानी थे जो अन्य राज्यों से राजस्थान में आए थे, उनमें भी हमने करीब 7,25,000 लोगों को होम क्वारंटाइन में गाँव में अलग अलग जगह रखा है। राजस्थान में दूसरे राज्यों से आए प्रवासियों की वजह से कोरोना का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है।
हर रोज कोरोना पॉजिटिव आने वाले मरीजों में से प्रवासियों की संख्या ज्यादा निकलकर आ रही है। प्रदेश में शाम 5 बजे तक 145 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज आए। उनमें से 87 प्रवासियों में कोरोना पॉजिटिव आया है। राजस्थान में मरीजों का आंकड़ा 7,173 पहुंच गया है, जिनमें जयपुर में 12, अलवर बाड़मेर में 5, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर में 1-1, जालोर में 4, जोधपुर में 17, कोटा में 7, पाली में 50, राजसमंद में 2, सीकर में 30 और सिरोही में 9 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 163 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान बॉर्डर से सटे जिलों में तबाही मचाने के बाद पाकिस्तान से आए टिड्डियों ने राजधानी जयपुर में हमला बोल दिया। बीती रात विद्याधर नगर में प्रवेश के बाद टिड्डी दल पूरे शहर के आसमान पर छा गया। टिड्डियों के दल ने शास्त्री नगर से 4 दीवारी चौड़ा रास्ता, बड़ी चौपड़, राजा पार्क, जवाहर नगर के बाद सी स्कीम तक उड़ान भरी। हालत ये हो गई कि आसमान में टिड्डियों की चादर के समान दिखाई पड़ रही थी। टिड्डियां रास्ते में पेड़ पौधे या अन्य जगह जहां भी बैठी नुकसान करती रही। इसके बाद टिड्डी दल ने लगभग पूरे शहर का चक्कर लगाया। इधर आसमान पर अचानक इतनी तादाद में टिड्डियों को देखकर कौतूहल से भरे लोग घरों से बाहर निकल आए और अपने अपने हिसाब से टिड्डियों को भगाने का प्रयास करने लगे। कई जगह लोगों ने पटाखे फोड़कर टिड्डियों को भगाने का प्रयास किया तो कई जगह लोगों ने थाली बर्तन बजाकर भगाया। राजस्थान में करीब 28 साल के बाद इतनी बड़ी संख्या में टिड्डी दल ने हमला किया है। राजधानी के पिंक सिटी प्रेस क्लब में कोरोना की जांच की गई। इस मौके पर प्रेस क्लब के सदस्यों की डॉक्टरों ने कोरोना जांच की और उन्हें दवा पिलाई गई। डॉक्टरों ने प्रेस क्लब के सदस्यों को कोरोना की बीमारी कैसे फैलती है इसके बारे में बताया और दवा भी दी। मेडिकल की टीम ने सदस्यों को कोरोना से बचाव के उपाय भी बताए। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी का कहर जारी है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच अब आसमान से आग बरसने का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में पारा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों ने लोगों का हाल बेहाल करके रख दिया है। गर्मी का आलम यह है कि कई इलाकों में अब सुबह का एहसास ही नहीं होता और तेज धूप और गर्मी के कारण लोग बाहर निकलने से कतराने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। कई इलाकों में लू चलने का पूर्वानुमान है। जोधपुर के बावड़ी उपखंड क्षेत्र में लिए गए सैंपल रिपोर्ट में लगभग सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आने से प्रशासन ने राहत की सांस ली। बावड़ी उपखंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विशाल पुरोहित ने बताया, बावड़ी उपखंड में डॉक्टर अनिल चौधरी के देखरेख में कोविड-19 के 595 सैंपल लिए गए थे। उनमें से एक केस पॉजिटिव आया था, जबकि 446 सैंपल नेगेटिव आए थे तथा 148 सैंपल की रिपोर्ट अभी आना बाकी है, जिसे प्रशासन सहित उपखंड के लोगों ने राहत की सांस ली है। डॉक्टर पुरोहित ने बताया कि अभी भी सभी को सावधानी बरतने की पूरी आवश्यकता है। बाहर से आने वाले प्रवासी अभी अपने अपने गांव आ रहे हैं, जिनसे और सतर्क होकर उनका सहयोग करने की आवश्यकता है, जिससे हमारा क्षेत्र सुरक्षित रह सकता है। पुरोहित ने कहा, कोरोना महामारी से बचने के लिए 3 नियम का पालन करना अति आवश्यक है। पहला, मास्क पहनना, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग तथा तीसरा सैनिटाइजर या साबुन से हाथ धोना तथा अति आवश्यक हो तो घर से बाहर निकलना, जिससे इस महामारी से बचा जा सकता है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।